सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज हमारा जिस पर हमें डिस्कस करना है जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस पर डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन राइजेस व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डायमेंशन की या डायमेंशनल एनालिसिस की, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो मोस्टली इसके ज़रिए, इस डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपके फॉर्मूले होते हैं हम फॉर्मूलों को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। एक होती है आपकी बेस, या इसी को हम क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। बेस है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेंथ है, ठीक है। लेंथ जिसको हम मेज़र करते हैं मीटर में, ठीक। तो इसका जो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं डिनोटेड बाय एल, ठीक है। नाउ सेकंड, लेंथ, मास, मास जिसको कि हम मेज़र करते हैं आपके किलोग्राम में, केजी में, इसको डायमेंशनल एनालिसिस में हम स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर कैपिटल एम लिखते हैं, ठीक है। टाइम, टाइम जो कि हम मेज़र करते हैं सेकंड में, ये सब ऐसा यूनिट्स हैं। तो इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसको टी से नोट करते हैं, ठीक है। नंबर 4 है आपका इलेक्ट्रिक करंट। किस में मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट को? एम्पियर में, या ए के ज़रिए लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका है ठीक लाइक दिस। 5 आपका है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कि हम केल्विन मेज़र करते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका है, केल्विन से ही निकल करके आता है स्क्वायर ब्रैकेट के, ठीक है। जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि इसमें होती है आपके मोल में रहती है, ठीक है। ये मोल में रहती है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है आपके स्क्वायर ब्रैकेट MOL, करेक्ट। और फिर आता है आपकी 7th जो कि क्या है, ल्यूमिनस, LUMINI, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जो लिखने का तरीका है आपका अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, इसको लिखते हैं हम CD, कैंडिला, CD मतलब कैंडिला, CANDELA, कैंडिला वर्ड निकला है कैंडल से, ठीक है। कुछ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू दिस, ठीक है। ये कह सकते हैं इनका एक फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था इसके बाद कि जो भी आपकी एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी होती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, DERIVED क्वांटिटीज़, ठीक है। डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? जो कि डिराइव होती है बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ आपका फोर्स का क्या यूनिट होता है आपका? न्यूटन, दैट इज़ इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो आप इसको लिखोगे, kg को मेजर करते हैं, लिखने का तरीका है kg का m, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मीटर, लेंथ, सेकेंड, टाइम, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कंबाइंड होकर के लिख सकते हैं हम इसको MLT-2, ठीक है, T की पावर 2। अब इसको बाहर भी लिख सकते हैं, इसको अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो इट इज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। और जैसे वर्क है, जैसे वर्क का ही एग्जांपल लेते हैं। वर्क क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर, न्यूटन दैट इज़ फोर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपका? MLT-2। मीटर क्या है आपकी? लेंथ है, तो कंबाइंड लिख लेते हैं इसको हम ML2T-2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है आपका डायमेंशनल एनालिसिस है। अब जब भी अगर आप 11th क्लास, अब तक आपने 10th में नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे आप अपनी हायर क्लास में जाते हैं तो इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके ज़रिए इसके क्या यूजेस हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं इसको। नाउ अब हमें ये पढ़ना है कि जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू जो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो अब हमें इसका यूज़ पढ़ना है कि हम ये डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन, कहने का मतलब कि डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी 2 एप्लीकेशंस होती हैं, तो लिखिए इसको, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। में शॉर्टकट में लिख देता हूँ उसको, DA मतलब डायमेंशनल एनालिसिस। जो आपका पहला इसका जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज़ चेकिंग
द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इसके ज़रिए पहले हमें ये फाइंड आउट कर, चलो दूसरा इसकी लिख देते हैं हम। दूसरा एप्लीकेशन इसका ये है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो पहला हम इसे देखते हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसके ज़रिए क्या पता चलता है, इसके ज़रिए ये पता चलता है कि इसमें एक वर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। मतलब जो आपका चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है किसी इक्वेशन की, ठीक है, इसमें हम ये चेक करते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसका एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपके सामने इक्वेशन है। ठीक है, इसकी हमें जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन बोथ साइड LHS और RHS क्या ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली आप देख रहे हैं इक्वलिटी का साइन, तो ये बता रहा है कि LHS इक्वल टू RHS, बट हम इसे कैसे चेक करेंगे, थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस आउट करेंगे। अगर बैलेंस आउट करते हैं दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है, ठीक है, वो करेक्ट है। ठीक है, लेट्स चेक। तो सबसे पहले इसमें तरीका क्या होता है, कंपेयर करते हैं। इसमें हम कंपेयर करते हैं, जैसे आपकी जो S है, S क्या है, आपकी डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, और मीटर को लिखने का तरीका क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड योर मीटर। ठीक है, और मीटर को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा आपका, मीटर को लिखने का तरीका होता है आपका, दिस इज डिनोटेड बाई L। ठीक है, तो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर L है। ठीक है, L डिनोट्स द मीटर, और अगर इसके आप इसके ऊपर पावर देखेंगे तो इसकी पावर क्या है आपकी 1 है। ठीक है, इसकी पावर क्या है आपकी 1 है। अब नाउ राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं, ये क्या है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। U क्या डिनोट करता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी को, U डिनोट्स द इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस में मेजर की जाती है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मीटर दैट इज L, करेक्ट, और नीचे क्या है आपका टाइम दैट इज T, और इसके साथ में क्या है इनटू T, टाइम है तो लिख देते हैं T, प्लस हाफ, एक्चुअली क्या है 1/2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद द डायमेंशंस। ठीक है, सो दिस इज ए फॉर एक्सलरेशन, एक इसको नोट करता है, आपके एक्सलरेशन को नोट करता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका L T की पावर 2। ठीक है, और ये क्या है T स्क्वायर दैट इज T स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कौन कैंसिल आउट हो सकता है, देख लीजिए आप। तो फाइनली आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है आपकी L। ठीक है, ये L और L, तो अगर आप इसको लिख दें 2L तो कोई बात नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम वी आर ओनली डीलिंग विद द डायमेंशंस, तो 2 हमारे लिए कांस्टेंट है। तो आप ये देख रहे हैं 2 का, मैं इसको एक पल के लिए इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको हटा देता हूँ, तो आपके सामने क्या दिखा रहा है, हियर इज ऑल्सो L, हियर इज ऑल्सो L, दैट मीन्स दिस इज L डिनोट्स द डायमेंशन, या यू कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर RHS साइड इज ऑल्सो यू आर गेटिंग L। सो दैट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस कहने का मतलब इनकी पावर देखिए, L की पावर क्या है 1 है, यहाँ भी L की पावर क्या है 1 है। ठीक है, दैट मीन्स इनकी जो डायमेंशंस है, इनकी जो पावर है वो क्या है, सेम है, और LHS इज इक्वल टू RHS है। दैट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है वो करेक्ट है। ये तो आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके सामने 2 इक्वेशन है, इनकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। वही आपको जो भी हमने चेक किया था कि LHS इक्वल टू RHS है नहीं है, क्या पावर सेम है नहीं है डायमेंशंस की। तो एक इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। एक्चुअली ये जो लैम्डा है दैट इज कॉल्ड योर डी ब्रोगली वेवलेंथ, H होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, M होता है मास, V होता है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, करेक्ट। तो ये जो आपका लैम्डा है, लैम्डा डिनोट्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ, और वेवलेंथ
की जो यूनिट होती है वो मीटर में मेज़र की जाती है। देखिए कैसे, ये आपकी वेव बनाते हैं ना आप, ये लाइक दिस, ठीक है। तो वेव की वेवलेंथ क्या होगी, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितनी चली, यही तो है ना वेव की लेंथ, दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये किस में मेज़र की जाएगी, आपकी मीटर में मेजर की जाती है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको कहूँ ये मीटर में मेजर की जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको निकालने का सही तरीका क्या है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या है। सो एच इज इक्वल टू ई फॉर एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल क्या होता है बेटा, आपका न्यूटन मीटर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, 1/सेकंड, ठीक है। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पर, न्यू, एच इज इक्वल टू ई अपॉन में न्यू, और न्यू की यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है 1/सेकंड, या इसको एस लिखो 1/s, ठीक है। सो एच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी यूनिट, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, तो यहाँ पे रख दीजिए दैट इज़ योर न्यूटन मीटर इंटू सेकेंड। मास की यूनिट क्या होती है आपकी, kg, ठीक है। और आपकी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, m फॉर मीटर, दिस इज़ योर न्यूटन मीटर, ठीक है। ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये आपका पहुंच जाएगा आपका ऊपर, दैट इज़ सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा नीचे आपका kg इंटू मीटर। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अभी और देखते हैं, n इज इक्वल टू न्यूटन क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूटन, दैट इज़ इक्वल टू kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में kg है ही, और इंटू सेकंड स्क्वायर के साथ में है। तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। kg से kg कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या बचा है, केवल मीटर बचा है, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, मीटर बचा है, मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्म लिख देते हैं, दैट इज़ L, दिस इज़ ऑल्सो L। तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे ही आप लिखते हैं मीटर, दैट इज़ लेंथ, और उसका डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है L, बोथ साइड आर सेम। तो इसमें इट मीन्स जो आपकी इक्वेशन है जो बनी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, अकॉर्डिंग दिस इज कॉल्ड योर डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, ठीक है। दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसकी होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी पावर सेम है या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर देख लिया इसको, आप पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, आफ्टर दैट आपके लिए आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने की, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था। अब देखते हैं इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है, इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ओके। चलिए फ़िलहाल अभी इतना ही, और होप सो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और जो उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।